हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 20A क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे 18 से। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ रूम इज दिस। कह रहा है जो रूम है ना उसका वॉल्यूम हमारे पास ये गिवन है। ओके, जो रूम है उसका वॉल्यूम हमारे पास ये दिया हुआ है। अब कह रहा है एंड द एरिया ऑफ इट्स फ्लोर इज 84 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है जो एरिया है उसका, वो फ्लोर का एरिया उसका 84 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये भी गिवन है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। अब उसकी हाइट फाइंड करनी है। मतलब कह रहा है एरिया उसने बता दिया है और रूम का वॉल्यूम हमें बता दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको करनी है हाइट करनी है हमें क्या, फाइंड। समझ गए? ठीक है, चलो इसको देख लो। इसको बहुत ही अच्छे समझना। देखो डाउट हो रहा होगा ना, अभी देखो हम क्लियर करते हैं 2 सेकंड में। 18 है तो अब इसमें देखो वॉल्यूम हमारे पास गिवन है ना, उसको लिख लो। जो भी गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे पहले। ठीक है, 378 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी क्यूब। अब क्या है, ये हमारे पास एरिया गिवन है ना, एरिया ऑफ रूम है, सॉरी फ्लोर है कितनी, 84 मीटर स्क्वायर। अब देखो तो ये फ्लोर कुछ ऐसा होता है, ये रेक्टेंगल शेप में होता है ना फ्लोर। ठीक है, तो इसकी एरिया जो गिवन है कितनी है, ये मतलब ये पूरा हमें बताया गया, इसका एरिया क्या है 84 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है ना। तो क्या हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला देखो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। ठीक है, तो लेंथ इनटू ब्रीथ हमारे पास गिवन है कितनी है, 84। समझ गए? जो एरिया है ना ये हमारे पास गिवन है, मतलब लेंथ इनटू ब्रीथ। समझ गए? नहीं समझ में आया? देखो जो एरिया कह रहा है इसकी रेक्टेंगल की, वो कह रहा है ये है। और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ होता है ना, तभी तो एरिया हमें पता चलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये 84 है वो हमारा लेंथ और ब्रीथ है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना था इसमें, हमें इसमें फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है ना, रूम की लेंथ फाइंड करनी है। देखो अब इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं क्या, वॉल्यूम का। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है। तो लेंथ हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रीथ हमारे पास दो कितनी है, 84 है। अगर लेंथ है हमारे पास तो यहाँ पर हमें हाइट निकालनी थी। ठीक है, सॉरी गलती से हो गया ये, देख लेते हैं क्या था हमारे पास, फाइंड द हाइट। हाँ, हाइट हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, तो लेंथ और ब्रीथ हमें पास पता है कि 84 है, यहाँ पर हाइट लिख दिया। वॉल्यूम भी हमें पता है कितनी है, 378 था। ओके, 378। अब देखो 84 दो मल्टीप्लाई में इक्वल के साथ हो जाएगा, डिवाइड में 378 डिवाइड बाई 84 इक्वल्स टू h। ठीक है, अब क्या करो, इसको डिवाइड करो इससे। तो डिवाइड करो, पहले 2 से देखो जाता है, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, यहाँ पर जाएगा 2 से, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा। ठीक है, 169 बाई 42 इक्वल्स टू h। ठीक है ना, तो यहाँ पर 8 था, ये गलत हो गया। ठीक है, तो क्या करो, अब इसको इससे डिवाइड कर दो, तो कितने टाइम चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारे पास 4.5 मीटर इक्वल्स टू हाइट। तो ये हो गई हमारा आंसर। ठीक है, आंसर आ गया ये हमारा, समझ गए इतना, 18 हमारा हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 19 है, अ स्विमिंग पूल इज दिस मीटर लॉन्ग एंड 140 मीटर वाइड। इफ दिस cubic meter of water is pumped into it, find the height of the water level in it। अब कह रहा है जो वाटर लेवल है ना स्विमिंग पूल में, उसकी हाइट हमें बता दो। ठीक है, और ये तो हमारे पास क्या दिया है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है कि उसके अंदर कितना मीटर क्यूब मीटर ऑफ वाटर है उसके अंदर भरा गया है, पानी इतना भरा गया है। ठीक है, उसमें विड्थ और उसकी क्या है, लॉन्ग इतना है ये, और फाइंड क्या करना है हमें, हाइट उसकी फाइंड करना है। ठीक है, देखो 18 हो गया, अब 19 पे आते हैं। पहले सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है उसको लिख लेते हैं। वॉल्यूम हमारे पास कितनी थी,
600, ठीक है, क्यूबिक ना, ठीक है। अब देखो क्या है ये देख लेते हैं पहले। 54600 क्यूबिक मीटर, ओके। अब हमारे पास क्या था, अब हमारे पास देखो कितना है, स्विमिंग पूल लॉन्ग इतना है, वाइड इतना है, ठीक है। लॉन्ग हमारे पास है, और तो अब देखो लेंथ हमारे पास इसमें कितनी है, 260 मीटर है ना, लिख दिया। और हमारे पास ब्रीथ कितनी है, ये हमारे पास है 140 मीटर, ओके। जब लेंथ है ब्रीथ है, हमें फाइंड क्या करना है, हाइट को करना है फाइंड, ठीक है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को इसमें फॉर्मूला लगा दें। वॉल्यूम को हमने फॉर्मूला लगाया, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है। तो लेंथ इंटू ब्रीथ हमारे पास गिवन है कितना है, 260 इंटू 140 इंटू हाइट, और हमारे पास वॉल्यूम कितना है, 54600, ठीक है। अब क्या करें, ये जो है ना इसको उठा के यहाँ ले आओ, तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 54600 डिवाइड में 260 इंटू 140 इक्वल्स टू हाइट 1010 ठीक है। ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब क्या करो, 14 को इससे डिवाइड करो, ठीक है। इसको डिवाइड करो तो कितने टाइम जाएगा, 39, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ गया, 39/26 इक्वल्स टू h, ठीक है। अब इसको क्या करो, इससे डिवाइड करो, कितने टाइम चला जाएगा, ये चला जाएगा 1.5 मीटर इक्वल्स टू h। तो हमारे पास हाइट फाइंड करनी थी, हाइट फाइंड कर ली, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया आंसर, ओके। समझ गए, इजी है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन है वो सबसे पहले तो करना क्या, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद जो गिवन है उसको लिख लेना प्रॉपर वे में, बस फिर क्या फॉर्मूला लगा देना, सॉल्व कर देना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ वुड यूज्ड टू मेक अ क्लोज बॉक्स ऑफ आउटर डायमेंशन this centimeter, the thickness of wood being this all around। अब ये देखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। और शायद अगर ये चैप्टर आएगा आपके सिलेबस में होगा ना, तो शायद ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो 20 से लेकर 25 तक जितने भी सारे क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो हम देखो अब इसकी बात करते हैं 20 वाले की। तो इसमें क्या कह रहा है, एक तुम्हारे पास बॉक्स है, ठीक है, हमारे पास एक बॉक्स है। देखो बॉक्स कैसा है, इसको देख भी लेते हैं 20 में, ठीक है। तो इसमें बॉक्स कैसा बताया हुआ है, ये बॉक्स बताया क्या है कि ये क्लोज्ड बॉक्स है। क्लोज्ड बॉक्स का मतलब क्या हुआ है कि चारों तरफ से वो बंद है, ठीक है। देखो एक ये हमारे पास है क्या, वुड, ठीक है, 3D में देखो, तो हमने क्या किया, अभी हमने वुड बना लिया एक, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये जो है ना हमारे पास, ये हमारा एक क्लोज फिगर है, क्लोज बॉक्स है, वुड का है, ठीक है, लकड़ी का है, क्लोज बॉक्स है। अब कह रहा है जो आउटर डायमेंशन, मतलब ये बाहर की ये बाहर की साइड, ये साइड, ये साइड, ये और इसके पीछे जो ये साइड है ना ये, अब इसमें हमें क्या कह रहा है, ये क्लोज, क्लोज मतलब ये होता है कि ये कहीं से खुला नहीं है, ठीक है, ये चारों तरफ से बंद है। अब देखो, अब ये आउटर तो डायमेंशन दी हुई है, और इसमें हमें फाइंड क्या करना है, कह रहा है इफ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है, वुड की वॉल्यूम बतानी है। चलो अब एक चीज़ और देख लो, ये क्या है, ये हमारे पास बॉक्स है। अब ये जो थिकनेस बोल रहा है, ठीक है ना, ये कितना सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर जो थिकनेस है वो इसकी थिकनेस है, ये है 2.5, ये भी 2.5 है, ठीक है। हर तरफ से ये जो मोटाई है इसकी 2.5 है, ठीक है। तो हमने ये 2.5 कर ली, और ये ब्रीथ है, आउटर सरफेस समझ में आ गया ना। अगर इनकी बात करते तो हम ये वाले लेते हैं, ये सरफेस। अब बाहर की बात कर रहे हैं तो हम ये सारा सरफेस लेंगे, ये वाला, ये पूरा इधर का, इधर का, उधर का, पीछे का, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ये फिगर, है ना। तो चलो अब इसको देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं ना, ओके। तो लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ हमारे पास 60 सेंटीमीटर, और ब्रीथ हमारे पास क्या है 45 सेंटीमीटर,
ठीक है। हाइट कितनी है हमारे पास 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या है पता है क्या, नहीं पता ना, चलो अब हम वॉल्यूम निकालते हैं किसकी, एक्सटर्नल, मतलब ये बाहर की आउटर वॉल्यूम है ना, एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, ये बाहर का सरफेस है ना, ये यहाँ का, इसका निकालते हैं। चलो लिखते हैं एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं हम, कि अभी हम सिर्फ बाहर की बात कर रहे हैं, अंदर से हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ बाहर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम फाइंड करना, यहाँ लिखते हैं लेंथ हमारे पास कितनी है 60 है, ब्रेथ हमारे पास 45 है, और ये हाइट कितनी है हमारे पास 32 है, ठीक है। इतना हमारे पास है, ओके। अब क्या करो, इसका आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 6 इंटू 45 कर दो पहले, कितना, तो ऐसे करो 6 4 जा 24, ठीक है, 200, और 6 5 जा कितना होता है, 6 5 जा 30 होगा ना, तो 30 प्लस 24 270 हो गया, 270 इंटू 32, ठीक है। अब 270 इंटू 32 करो, 32 देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8640 आएगा, 864, और इसमें देखो जीरो भी लिखना भूल गए ना, यहाँ पर भी जीरो लिखना पड़ेगा, क्योंकि 6 से किया तो 270 आया, और जीरो भी तो है, यहाँ जीरो लिख दिया। अब 32 इंटू 27 कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, पूरे से कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा 86400, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ओके। समझ में आ गया। तो ये हमने क्या निकाली, बाहर की हमने निकाली क्या, वॉल्यूम, बाहर का वॉल्यूम है। अब देखो क्या करना है, अब हम निकालते हैं जो हमारी थिकनेस दी गई है ना, थिकनेस देखो, थिकनेस ऑफ वुड कितनी है हमारे पास, 2.5 है, सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो इसे, तो देखो अब हम करने वाले हैं क्या, कि जो हमारे पास थिकनेस है ना, ये इतनी, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम अंदर वाले का निकालना है, ठीक है, ये इसका हम लोग क्या निकालने वाले हैं, वॉल्यूम निकालने वाले हैं। तो इससे वॉल्यूम निकालने से पहले उसकी हम लोग लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इंटरनल लेंथ इक्वल्स टू 60, ठीक है, जो हमारे पास बाहर की दी गई थी ना उसको लिखा, माइनस 2.5, ठीक है, प्लस 2.5, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो 2.5 इंटू 2, या फिर 2.5 प्लस 2.5, देखो लेंथ है ना वही लिख दी हमने। अब इसको देखो क्या करो, प्लस करो और इसे माइनस करो, तो कितना आ जाएगा 5, और माइनस 1 करो तो 55 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इंटरनल लेंथ हो गई, अब हम लोग निकालते हैं ब्रेथ निकालते हैं, तो ब्रेथ हमारे पास क्या होगी 45 है, और ऐसे इसमें करो 2.5 प्लस 2.5, तो कितने आ गया हमारे पास, अब 5 में ये माइनस करो तो कितना हो जाएगा 40 हो गई, तो ब्रेथ हमारे पास 40 आ गई, ठीक है। लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई। अब हम क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। हाइट हमारे पास कितनी है 32, माइनस करेंगे ब्रैकेट में 2.5 प्लस 2.5, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करो, कितना आ जाएगा 27, तो हाइट हो गई। जो अब इंटरनल लेंथ ब्रेथ हाइट हमें पता चल गई, तो हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ इंटरनल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है, इंटरनल वॉल्यूम, ओके, समझ गए ना, ठीक है। ये आर है जो दिख नहीं रहा, जो कहना नहीं कि गलत लिखा है, आर इसी में एन में है, ठीक है। इंटरनल वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, ठीक है। अब इंटरनल वॉल्यूम फाइंड करना है, लेंथ हमारे पास कितनी है 55 है, ब्रेथ 40 और हाइट है 27, बस। अब इसका करो मल्टीप्लाई करो, 5 करो, कितना 5 4 जा 20, 5 4 20, 220 और इंटू 27 है ना, तो देखो क्या आया 220, ये 0 ये भी लिखा, इंटू 27 लिखा। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा 59400 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो हमारे पास क्या आ चुका है, हमें क्या मिल चुका है, अब हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के वॉल्यूम हमें मिल चुके हैं, ठीक है।
है ना, इंटरनल भी मिल गया है और एक्सटर्नल भी मिल गया है। तो हम लोग अब हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वुड, जो वुड है ना, लकड़ी है ना इसमें लगी है, उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, बस सिंपल है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिख दो यहाँ पे VOLUME ऑफ वुड कितना होगा, क्या होगा, देखो इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है, वॉल्यूम माइनस इंटरनल, ठीक है, वॉल्यूम। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम हमारे पास कितना था, देखो कितना था 86400 माइनस इंटरनल हमारे पास क्या था 59400, ठीक है। इन दोनों को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27000 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो इसको एक बार और देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा था, ये वुड था, ठीक है, ठीक है। तो अंदर से ना ये समझ लो एक तरह से खोखला था, कुछ नहीं था। अब इसकी बाहर की जो हमें वॉल्यूम थी वो हमें फाइंड करनी थी, ठीक है, और इसमें हमें लेंथ ब्रीथ हाइट दे रखी थी, वो कहाँ की, बाहर की वॉल्यूम की, ओके। तो वो बाहर को वॉल्यूम हमें फाइंड करना था, तो हमने क्या वॉल्यूम को फॉर्मूला लगाया, फाइंड कर लिया। यहाँ तक तो ईजी है। अब यहाँ से समझो, अब जब हमें इंटरनल वॉल्यूम निकालनी थी, इसकी वॉल्यूम, ठीक है, तो हमें इसके लिए हमें बता दी गई थी थिकनेस इतनी है, तो इतना पार्ट हटा के फिर इतना पार्ट हम निकालेंगे तो हमारे पास इसकी लेंथ ब्रीथ हाइट मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, जो बाहर की वॉल्यूम था मतलब लेंथ ब्रीथ हाइट था, उसमें हमने क्या किया, थिकनेस को माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस किया तो हमारे पास इंटरनल भी वॉल्यूम मिल गई। जब इंटरनल मिल गई तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकाला, इन दोनों को माइनस किया तो वॉल्यूम ऑफ वुड भी मिल गया, ओके। तो आते हैं आप क्वेश्चन नंबर, अब क्या करते हैं, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छी लग रही होगी, वीडियो समझ में आ रही है, तो आप तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।